हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि छत की पाइपिंग कैसे की जाती है, कैसे इसमें बेंड छोड़े जाते हैं और कैसे इसमें कंसील्ड बॉक्स और फैन बॉक्स को रखा जाता है। दोस्तों, इस साइड का काम हमें मिला है जिसमें एक होल, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ एक होल का एरिया है। आगे एक एंट्रिंग गैलरी है जिसमें मेन दरवाज़ा होगा और आगे एक रूम दे रखा है। इस पूरी साइड की हम आपको पाइपिंग करके बताएंगे। होल की एरिया के पास में यहाँ पर एक सीढ़ी चढ़ेगी और सीढ़ी के बगल के अंदर ये जो कुछ डिज़ाइन दे रखी है, ये खिड़की के ऊपर का एलिवेशन डिज़ाइन है। यहाँ पर हमें फैन बॉक्स देना है, लाइटिंग करनी है। एक आगे की तरफ दे रखा है, यहाँ पर भी एक खिड़की है, यहाँ पर भी अपन को एक कंसील्ड बॉक्स लगाना लाइटिंग के लिए और उसके आगे एक मेन दरवाज़ा है। वहाँ दरवाजे के डिज़ाइन के ऊपर भी हमें एक कंसील्ड देनी है। यहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ ये मेन एक एंट्रिंग गैलरी है। यहाँ पर एक फैन बॉक्स लगाया जाएगा बीच में और चारों तरफ, इस तरफ और इसी प्रकार इस तरफ भी हमें एक लाइट के लिए कंसील्ड बॉक्स देना है मेजरमेंट करने के बाद में। और ये जो एरिया आपको दे रखा है ये आपके पास में एक रूम का एरिया है। यहाँ पर भी बीच में एक फैन बॉक्स देना है, दोनों तरफ चारों कॉर्नर पर हमें कंसील्ड लगानी है। अब ये जो आपको एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक मेन गेट का एरिया है जिसके ऊपर एक एलिवेशन लगा हुआ है डिजाइन के साथ में। यहाँ पर भी हमें इसके सेंटर में हमें एक कंसील्ड बॉक्स लगाना होगा जिसकी लाइटिंग नीचे की ओर होगी, बिल्कुल सेंटर के अंदर हमें लगाना है। तो दोस्तों, पाइपिंग का सामान आने से पहले हमने इसका मेजरमेंट कर लिया है, इसका फैन बॉक्स का भी सेंटर निकाल लिया है और यहाँ पर ये कंसील्ड बॉक्स की मार्किंग भी हमने कर ली है। यानी दोनों बॉर्डर से हमने इसको 27 इंच पर इसकी मार्किंग की है। चारों कॉर्नर पर जितने भी कंसील्ड बॉक्स है सभी को 27 इंच पे, दोनों बॉर्डर से, इस बॉर्डर से और इस बॉर्डर से, यानी दोनों बॉर्डर से 27 इंच पर इसकी हमने मार्किंग की है। ये देखिए दोस्तों, छत में पाइपिंग का सामान और ये इसका बिल लगभग 2,902 रुपये का, यानी लगभग 3,000 के आसपास का पे करना पड़ा कस्टमर को। दोस्तों, पाइपिंग के लिए हमने ज़रूरत के हिसाब से कुछ बैंड्स, कुछ कंसील्ड्स और कुछ फैन बॉक्स हमने मंगवाए। साथ में कुछ LP भी मंगवाई है पाइप को चिपकाने के लिए। ये दोस्तों 8 वे फैन बॉक्स है, यानी इसमें अधिकतम 8 पाइप अपन अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और दोस्तों, ये आपके पास में हेवी पाइप है 25 mm का। अब दोस्तों, जहाँ पर हमने कंसील्ड्स और फैन बॉक्स की मार्किंग की थी वहाँ पर हम उन बक्सों को अच्छी तरीके से रख देते हैं। अब कुछ क्या होता है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर मार्किंग है और मार्किंग के जस्ट ऊपर सरिया आ चुका है, तो हमें क्या करना है, इसको सेंटर मिलाने के लिए इस सरिये को दूर हटाना है, चाहे इस तरफ से हो या फिर इस तरफ से हो। तो हैमर की सहायता से आप इसको आराम से दूर कर सकते हैं। ध्यान रखें चोट ना लग जाए आपको। इस तरफ से आपको बस चोट लगा के इसको दूर कर देना है। और इसी प्रकार इस तरफ से भी अगर आपके पास ये टच में आ रहा है या फिर इसको मतलब कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो आप इसको भी दूर कर दें। दूर करके जगह बना लीजिए और यहाँ पर आप आराम से बक्से को रख दीजिए इसको इस तरीके से। तो दोस्तों, अब बारी आती है मेन पाइपिंग की, यानी एक पाइप को दोनों बक्सों से मिलाना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि पाइप को कुछ इस तरीके से मेजर करना है कि पाइप के जो दोनों मुँह हैं वो दोनों बक्सों के कुछ अंदर रहें, ना तो ज़्यादा बाहर रहे ना ज़्यादा अंदर रहे। उस हिसाब से आपको पाइप को मेजर करके काट लेना है, जैसे कि यहाँ पर काटा गया है। अब दोस्तों, पाइप के दोनों मुंह को दोनों बक्से के होल में आपको अच्छी तरीके से फंसा देना है। ध्यान रखें दोस्तों, जो पाइप है अगर कहीं पर डबल सिरे दे रखा है तो उसके ऊपर वाले सरिये के नीचे पाइप को आपको लगाना है। इससे पाइप को मजबूती मिलती है और छत ढलाई के टाइम पर भी पाइप को टूटने का खतरा या फिर बिखरने का खतरा ये बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसको फिट कर दिया गया, यानी एक लाइन को मिला दिया गया है। इसी तरीके से हम सभी लाइनों को मिलाएंगे। दोस्तों, पाइपिंग के दौरान पाइप के कुछ वेस्टेज टुकड़े रह जाते हैं जिसको भी हमें यूज़ करना आना चाहिए कुछ इस तरीके से, यानी कि एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ जॉइंट करना है जिससे कि अपन पाइप को यूटिलाइज कर सके अच्छे तरीके से और कस्टमर का खर्चा भी बचे। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद में हमारी दोस्तों देखिए साइड कंप्लीट हो चुकी है। इसमें चारों कंसील जोड़ी जा चुकी है, बस इसमें बैंड उतारना दोस्तों बाकी है। अब बैंड किस तरीके से उतारा जाएगा कि एक इस फैन बॉक्स से इस तरफ, फैन बॉक्स से इस सामने वाली दीवार की तरफ बैंड उतारा जाएगा, इसी फैन बॉक्स से इस तरफ, और जो चौथी दीवार है इस तरफ भी आपको बैंड उतारना है। अब दोस्तों, दीवार पर बैंड उतारने के लिए आपको किसी बड़े सरिये फिर बड़े टूल से आपको कुछ इस तरीके से दीवार पर भी आपको होल करना है ताकि यहाँ पर अपन बैंड उतार सकें। दोस्तों, ये मेन गैलरी का एरिया, यहाँ पर भी फैन बक्से को और सभी कंसील्ड बॉक्स को अपनी जगह पर रख दिया गया और सेम उसी प्रकार से इसकी भी वायरिंग हमें करनी है। वायरिंग करने के बाद दोस्तों, सभी पाइप को और कंसील्ड बॉक्स को GI तार के थ्रू आपको अच्छे से बांध देना है ताकि छत ढलाई के टाइम पर ये कभी अपनी जगह से हिले ना, यानी कि अपनी जगह से इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर छत से दीवार की तरफ एक डाउन उतारने की प्रक्रिया चल रही है।
यहाँ पर एक बेंड के अंदर छोटा पाइप का टुकड़ा फंसा करके इसका मेजरमेंट किया जा रहा है। ये देखिए, इसका मेजरमेंट किया जा रहा है। आपको भी इसी तरीके से मेजरमेंट करना होगा। जैसे अगर ये बेंड थोड़ा ऊपर रह रहा है, मतलब सरिये के टच में ही रहना चाहिए। जैसे हमने मेजरमेंट किया तो पता चला इसका थोड़ा सा पीस जो है ऊपर की तरफ रह रहा है, तो इस बचे हुए टुकड़ों को हम काट देते हैं। फर्नर की सहायता से इसको काटने के बाद में फिर इसका मेजरमेंट किया जाएगा। यानी इस तरीके से आपको कई बार ऐसे मेजरमेंट करने के बाद में, ये तो आप अंदाजे से कर सकते हैं, तो मेजरमेंट करने के बाद में यानी कि आप मेजरमेंट ही कीजिए। मेजरमेंट करने के बाद में आपको जैसे ये फिट आपको दिखें तो वहीं पर आपको ये बेंड के लिए पाइप फंसा देना है और इसको एलपी से चिपका देना है। ध्यान रहे दोस्तों, पाइप को आपको डबल सरिये के बीच में से ही गुजारना है। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी ये साइड बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, जिसका मैं वीडियो ऊपर से बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक मेन एमसीबी बॉक्स रहेगा। यहाँ से सभी को लाइनें दी जाएगी। जैसे एक होल के लिए एक लाइन है, मेन लाइन है। अब यहीं से देखो, यहाँ से डाउन उतारा गया, यहाँ से कंसील्ड फिर डाउन है, फिर ये कंसील्ड है, आगे जाके एक और फैन बॉक्स है, यहाँ से डाउन है, और बहुत सारी यहाँ पर कंसील्ड अटैच की गई है एक साथ, इनको मिलाया गया। जैसे यहाँ पर आपको कंसील्ड नज़र आ रही होगी, यहीं कंसील्ड से ये जो खिड़की दे रही, दोनों खिड़कियों के ऊपर भी जो एलिवेशन जो डिज़ाइन दी गई, वहाँ पर भी हमें लाइटें देनी है। ये आपके पास में गैलरी है, गैलरी के लिए भी एमसीबी बॉक्स से यहाँ पर इस कंसील्ड से लाइट दी गई फैन बॉक्स के अंदर। यहाँ से फिर एक डाउन उतारा गया, ये सभी आपके पास में कंसील्ड लाइटें हैं। और यहाँ से एक कंसील्ड से भी यहाँ पर एक डाउन उतारा जा रहा है नीचे की तरफ, ताकि वायरिंग भी कम लगे और झिर्री भी कम हमें करना पड़े। अब इसके बगल के अंदर ही एक रूम था, उस रूम की भी लाइन हमने एमसीबी बॉक्स से इस कंसील्ड बॉक्स से मिला दी है, और यहाँ से फिर ये फैन बॉक्स में चली जाएगी। और इसके लिए भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 कंसील्ड बॉक्स दिए गए इस तरीके से, और 4 इसके बेंड उतारे गए हैं चारों दीवार पे, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, चारों दीवार पे। और उस कंसील्ड से 2 विंडो के ऊपर, खिड़की के ऊपर 2 कंसील्ड लगा दी गई लाइटिंग करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ये पूरा प्लान किया जाता है कि कहाँ पर हमें क्या देना है, कहाँ पर फैन बॉक्स देना है, कहाँ पर लाइटें देनी है, कहाँ पर आपके पास में डाउन गिराना है। ये दोस्तों एमसीबी बॉक्स के ऊपर 3 पाइप छोड़े गए हैं, जो ऊपर के कंस्ट्रक्शन में मेन लाइन के लिए काम में लिए जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी साइट बिल्कुल कंप्लीट होती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।